जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो चर्चा का विषय लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने, गुप्त नवरात्रि जो 19 जनवरी से शुरू हो गई हैं। क्या है गुप्त नवरात्रि? 10 महाविद्या, 9 दिन, 9 ग्रह और जीवन परिवर्तन। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय माँ आदिशक्ति। अगर अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष व नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पूरा सुनने के बाद इसे शेयर कीजिए। आज का वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो जानकारी आपको ज्योतिष से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, और ये जो गुप्त नवरात्रियां हैं ये क्यों हमारे ज्योतिष में इतना अहम है, इसकी पहले आपको जानकारी मिली नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो दिखावे का नहीं, भीतर के परिवर्तन का है। गुप्त नवरात्रि, जहाँ शोर नहीं, जहाँ सजावट नहीं, जहाँ केवल साधक, साधना और शक्ति होती है। सामान्य नवरात्रि में हम माँ के 9 रूप पूजते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ स्वयं अपने रहस्यमय रूप 10 महाविद्याओं में उतरती है। शास्त्र कहते हैं पूरी सृष्टि इन्हीं 10 महाविद्याओं में समाहित है। आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि क्यों जीवन बदलती है, 10 महाविद्याओं का ग्रहों से क्या संबंध है, किस दिन कौन सी देवी, और आम व्यक्ति के लिए सरल उपाय। गुप्त नवरात्रि क्यों विशेष है? गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ माह में और एक आषाढ़ में, यानी कि जनवरी में और जुलाई में। यह नवरात्रि क्यों गुप्त है? क्योंकि यहाँ पूजा प्रदर्शन नहीं, साधना गहराई है। माँ को बाहर नहीं, अंदर से बुलाया जाता है। यह समय है कर्म शुद्धि का, ग्रह दोष को शांत करने का, भय, भ्रम, रोग, दरिद्रता और मानसिक तनाव से मुक्ति का। जो लोग कहते हैं मेहनत करते हैं फिर भी अटक जाते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि वरदान है। इसमें घट स्थापना और मानसिक तैयारी के साथ हम कैसे करेंगे? गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है घट स्थापना से। कलश केवल मिट्टी का पात्र नहीं, यह आपके जीवन का कंटेनर है। घट है, 9 ग्रह, पंच तत्व और देवी शक्ति का वास माना गया है। एक आप स्वच्छ स्थान पर मिट्टी के कलश में गंगा जल रख सकते हैं, शुद्ध जल, ऊपर से नारियल और मन में संकल्प। सबसे जरूरी घट स्थापना मन में होती है। संकल्प लें, मैं इन 9 दिनों में अपने भीतर की नकारात्मकता को विसर्जित करूंगी। 10 महाविद्या, 9 ग्रहों का रहस्य क्या है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहला दिन, माँ काली, जिससे आप भय से, शनि के भय से मुक्त होंगे। माँ काली समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी है। यह साधना भय, शनि बाधा, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। आम उपाय, आप इसमें काले तिल का दीपक जलाएं और ओम क्रीम कालिकाय नमः का 108 बार जप करें। डर से भागना नहीं, सामना करना है। दूसरा दिन, माँ तारा, इससे बृहस्पति हमारे अच्छे होते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी होती है। माँ तारा मार्गदर्शक हैं। यह साधना हमको देती है, हमारे कंफ्यूजन को दूर करती है, गलत निर्णय करने से रुकवाती है, गुरु दोष हमारे शांत होते हैं। इसमें आपने माँ को नीले फूल चढ़ाने हैं और माता पिता गुरु का सम्मान करना है। तीसरा दिन जो होता है, इसमें माँ त्रिपुर सुंदरी, ये हमारा बुध देवता को, बुध ग्रह को ठीक करते हैं। ये आकर्षण का कारक होते हैं। यह सौंदर्य और संतुलन की देवी है। इससे हमारी वाणी, व्यक्तित्व निखरता है, रिश्तों में मिठास आती है। आप गुलाबी वस्त्र इस दिन पहने, मीठा फल खाएं और कटुवाणी से बचें। चौथा दिन, माँ भुवनेश्वरी, ये हमारे चंद्रमा को स्थिर करती है,
हमारी मानसिक शांति के लिए इस देवी की पूजा होती है। यह माँ स्पेस देती है। आजकल जहाँ रिश्तों में स्पेस खो गया है, ये हमारे मन को, जीवन को शांत करती है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, बेचैनी है, जिन्हें नींद की समस्या है, वो इस देवी की, माँ भुवनेश्वरी की पूजा करके इससे राहत पा सकते हैं। आप सफ़ेद दीपक जलाएं, इस दिन मौन साधना करें, अधिक से अधिक जल दान करें। 5वें दिन आता है माँ छिन्नमस्तका। जो राहु से पीड़ित हैं या जिन्हें कोई ऐसा रोग है जो दीर्घकालिक रोग है, यह सबसे शक्तिशाली और कठोर साधना है। इस इसमें हमें, इस माँ की साधना करने से हमें रोग, शत्रु और अचानक हमारे किसी चीज में गिरावट आती है तो उससे रक्षा करती है। आप लाल दीपक जलाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नशे से दूरी बनाएं। छठा दिन है माँ त्रिपुर भैरवी। ये मंगल को शांत करती हैं, मंगल को ठीक रखती हैं। यह देवी क्रोध और ऊर्जा को सही दिशा देती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना, साहस, आत्मविश्वास हमें देती हैं। इस दिन आप हनुमान चालीसा, व्यायाम, अनुशासन इसको शामिल करेंगे तो माँ त्रिपुर भैरवी का आपको आशीर्वाद मिलता है। 7वां दिन है माँ धूमावती। यह केतु ग्रह को ठीक रखती हैं, वैराग्य सिखाती हैं। जो चला गया वही अच्छा था। यह हमें मानसिक बोझ से मुक्ति देती हैं, धैर्य देती हैं, स्थिरता देती हैं। उपाय क्या करना है? आप सफाई करें, पुराना दान करें, शिकायत कम करें, शांत रहें। 8वां दिन है अष्टमी के दिन माँ बगुलामुखी। ये हमारे शत्रुओं का नाश करती है और हमें विजय देती है। इसमें हमें अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, जहाँ हमने गलती नहीं करी है, वहाँ हमें जीत मिलती है। नौकरी में हमारी शत्रु बाधा शांत होती है। हमारे अच्छे कार्यों के बाद भी अगर कोई हमारे अनावश्यक शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं, तो माँ उनको मारने के लिए स्वयं जाती है और हमारी रक्षा करती है। इसमें आप हल्दी की माला से जप करें, मौन रहें, सत्य का पालन करें। 9वां दिन होता है माँ मातंगी और माँ कमला का। यह शुक्र और सूर्य को बैलेंस करते हैं। मातंगी जो है बुद्धि और वाणी देती है, कमला धन और वैभव देती है। उपाय क्या करना है? आप इस दिन स्वच्छता रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, लालच का त्याग करें। गुप्त नवरात्रि का मतलब चमत्कार नहीं, गुप्त नवरात्रि का मतलब है चरित्र निर्माण। अगर आप अनुशासन में रहें, गलत आदत छोड़ दें, सही समय पर सही कर्म करें, तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। देवी बाहर नहीं आती, भीतर जगाती है। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में स्वयं को जीत ले, उसे जीवन के कोई भी ग्रह नहीं हरा सकते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में किए गए जप का, किए गए तप का अधिक फल है। तो दर्शकों, आज हमने जाना गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ आदि शक्ति के चरणों में हमने अपने श्रद्धा, साधना और समर्पण अर्पित कर दिया। और आज आपको यहाँ पर गुप्त नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम इसके वास्तविक अर्थ को जान पाए हैं। गुप्त नवरात्रि में न ढोल, न नगाड़े होते हैं, न कोई भव्य आयोजन होता है, न ही बाहरी आडंबर। यह नवरात्रि होती है मन के भीतर, चेतना के स्तर पर और आत्मा की गहराइयों में। माँ यहाँ प्रकट नहीं होती, माँ यहाँ अनुभव होती है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है, वह शक्ति को पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को खोने के लिए आता है। माँ दुर्गा की शक्ति हमें बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतरी विकारों से लड़ने की शक्ति देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही असली असुर हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना हमें सिखाती है कि जब तक साधना गुप्त नहीं होगी, तब तक सिद्धि स्थायी नहीं होगी।
नौ दुर्गा केवल देवी के नौ रूप नहीं, ये हमारे भीतर के नौ रूप हैं। हमारी स्थिरता, तप, साहस, सृजन, करुणा, संघर्ष की शक्ति, भय से मुक्ति, शुद्धता और पूर्णता। जब यह नौ गुण हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं, तभी जीवन में संतुलन आता है। मौन सबसे बड़ा मंत्र है, यही हमें गुप्त साधना का रहस्य बताता है। संयम सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति कम बोले, अधिक सुने और भीतर झांके, वही माँ के कृपा का अधिकारी बनता है। माँ की शक्ति वहीं से आती है जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। भक्तजनों, माँ से कुछ मांगने से पहले माँ पर पूर्ण विश्वास रखें। जो माँ को समर्पित हो जाता है, उसका जीवन स्वयं माँ संभाल लेती है। माँ को शब्द नहीं, भाव चाहिए। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती हैं, अच्छाई चुपचाप करो, साधना मौन में करो और शक्ति का उपयोग सेवा में करो। यदि जीवन में धैर्य आ जाए, विवेक जाग जाए और करुणा बढ़ जाए, तो समझ लेना कि माँ की कृपा बरस चुकी है। आइए अंत में मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करूंगी। हे माँ, हमारे भीतर के अज्ञान को नष्ट करो, हमारे मन को स्थिर करो और हमें सही मार्ग दिखाओ। हमें शक्ति दो पर अहंकार नहीं, हमें सिद्धि दो पर अभिमान नहीं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम।